कहानी शुरू होती है संसद के उस दिन से जब पूरा देश दशहरे की तैयारियों में डूबा हुआ था। सड़कों पर रावण के पुतले बनाए जा रहे थे, बच्चे पटाखों और मेलों की बातों में खोए थे। लेकिन उसी समय संसद भवन के भीतर एक ऐसा भाषण होने जा रहा था जिसे सुनकर पूरे देश में हलचल मच जानी थी। संसद के बीचों बीच खड़े थे भीम आर्मी के संस्थापक और दलित समाज की आवाज चंद्रशेखर आजाद रावण। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प था, आवाज में और शब्दों में ऐसा सच जिसे सुनने की हिम्मत सदियों से कोई नहीं कर पा रहा था। उन्होंने कहना शुरू किया, आप सब दशहरे को बुराई पर अच्छाई की जीत मानकर मनाते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये कहानी किसने लिखी? किसने तय किया कि रावण बुरा था और राम अच्छे थे? क्या कभी आपने सोचा कि लंका का राजा इतना ज्ञानी, शिव भक्त और विद्वान होते हुए भी सिर्फ इसलिए राक्षस कहलाया क्योंकि उसने सत्ता और वर्ण व्यवस्था को चुनौती दी? जैसे ही उनके शब्द गूंजे, पूरा सदन चुप हो गया। कई नेताओं ने कुर्सियों पर करवट बदली, मानो ये सवाल उनके भीतर छिपे डर को बाहर ला रहा हो। चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा, दशहरे के इस उत्सव को हर साल ऐसे दिखाया जाता है जैसे रावण जलाने से समाज की सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी, लेकिन असली सच्चाई ये है कि रावण को जलाना दरअसल उस विचार को जलाना है जो बराबरी की बात करता है, उस आवाज को दबाना है जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ उठती है। रावण विद्वान था, उसने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया था, वह शिव का अनन्य भक्त था। उसकी लंका सोने की थी, यानी समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक, लेकिन इतिहास को लिखने वालों ने उसे राक्षस बना दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसने सत्ता के सामने सिर नहीं झुकाया। उनके शब्द संसद की दीवारों से टकराकर पूरे देश में गूंजने लगे। कुछ सांसद बेंचें थपथपाकर उनका समर्थन कर रहे थे, जबकि कुछ गुस्से में खड़े होकर चिल्ला रहे थे कि यह हमारी परंपरा का अपमान है। लेकिन चंद्रशेखर रुके नहीं। उन्होंने आगे कहा, दशहरा सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, ये उस मानसिकता का प्रतीक है जहां जनता को यह सिखाया जाता है कि असहमति रखने वाला, सवाल करने वाला, सत्ता से लड़ने वाला हमेशा गलत होता है। लेकिन अगर हम सच में न्यायप्रिय समाज चाहते हैं तो हमें यह सोचना होगा कि दशहरे की कहानी सिर्फ एक पक्षीय क्यों है। क्यों रावण की अच्छाइयों को दबा दिया गया और क्यों राम की गलतियों को छिपा दिया गया? उन्होंने सभा को याद दिलाया कि रावण ने कभी सीता को जबरन नहीं छुआ। उसने उन्हें अपने राजमहल के अशोक वाटिका में सुरक्षित रखा। उन्होंने कहा, इतिहास गवाह है कि रावण ने मर्यादाओं का पालन किया, लेकिन फिर भी उसे खलनायक बना दिया गया। और यही सबसे बड़ी त्रासदी है। असली खलनायक को नायक बना दिया गया और असली नायक को राक्षस। दोस्तों, अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप लोग चंद्रशेखर आजाद रावण जी को अच्छा नेता मानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। जैसे जैसे उनका भाषण आगे बढ़ रहा था, माहौल और भी गर्म होता जा रहा था। मीडिया की नजरें संसद के हर कोने में थीं। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग चल रही थी। चंद्रशेखर आजाद ने दशहरे की कहानी पर उठाए सवाल, लेकिन वह किसी की परवाह नहीं कर रहे थे। उनके शब्द मानो सदियों का दर्द समेटे हुए थे। उन्होंने कहा, आज जब हर गली में रावण जलाया जा रहा है तो याद रखिए कि उसके साथ आप उस दलित, उस पिछड़े, उस आदिवासी की आवाज को भी जला रहे हैं जो बराबरी की मांग करता है। दशहरा हमें यह नहीं सिखाता कि अच्छाई बुराई पर जीत गई, बल्कि ये दिखाता है कि किस तरह ताकतवरों ने अपनी कहानी को सच्चाई बताकर कमजोर की आवाज दबा दी। सभा में बैठे बुजुर्ग सांसदों ने सिर झुका लिया, जैसे उन्हें एहसास हो रहा था कि ये सवाल सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक भी हैं। चंद्रशेखर आजाद ने और गहरी चोट करते हुए कहा, अगर राम सच में न्यायप्रिय थे तो उन्होंने शूद्र शंभूक का वध क्यों किया? सिर्फ इसलिए कि वह तप कर रहा था। क्या यह न्याय है? और अगर रावण इतना ही बुरा था तो उसकी पूजा क्यों होती है भारत के कई हिस्सों में? क्यों उसके वंशज आज भी अपनी पहचान पर गर्व करते हैं? क्यों आदिवासी समाज उसे अपना नायक मानता है? इस सवाल ने मानो पूरा माहौल हिला दिया। विपक्षी सांसद बेंचें थपथपाकर उनका समर्थन करने लगे। उनके समर्थक बाहर खड़े नारे लगा रहे थे, रावण नायक था, रावण ज्ञान का प्रतीक था,
वहीं सत्ता पक्ष असहज हो गया, क्योंकि यह भाषण उस इतिहास को चुनौती दे रहा था जिसे सदियों से पाठ्य पुस्तकों और धार्मिक कथाओं में पक्का किया गया था। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, दशहरे की असली सच्चाई यही है कि यह उत्सव सत्ता की जीत और असहमति की हार का प्रतीक है। लेकिन आज मैं आप सबसे कहता हूं, समय आ गया है कि हम नए दशहरे की शुरुआत करें। ऐसा दशहरा जिसमें पुतले न जलाए जाए, बल्कि उन कुरीतियों को जलाया जाए जो समाज को बांटती हैं। जातिवाद, भेदभाव, दहेज, स्त्री उत्पीड़न। असली विजय वही होगी जब हम इन बुराइयों को खत्म करेंगे, न कि एक ऐसे राजा का पुतला जलाएंगे जिसे गलत तरीके से खलनायक बना दिया गया। जैसे ही उन्होंने ये कहा, बाहर खड़े हजारों लोग तालियां बजाने लगे। सोशल मीडिया पर उनके भाषण के क्लिप्स वायरल हो गए। ट्विटर पर द रवान वॉस हीरो और द दुस्सेहरा ट्रूथ ट्रेंड करने लगे। युवाओं ने इस बात को जोर शोर से फैलाना शुरू किया कि चंद्रशेखर आजाद ने संसद में वह कहा जो सदियों से दबा दिया गया था। लेकिन इसके साथ ही विरोध भी शुरू हो गया। कई धार्मिक संगठन सड़क पर उतर आए, कहने लगे कि यह आस्था पर हमला है। लेकिन चंद्रशेखर ने साफ कहा, मैं किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने नहीं आया हूं। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि सच को जानना हर नागरिक का हक है। इतिहास को सिर्फ एक रंग में नहीं, बल्कि पूरे सत्य के साथ देखना होगा। उनके शब्दों में जो दर्द था, वह सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था, वह पूरे समाज का था। उन्होंने संसद में आखिरी शब्दों में कहा, आज जब आप दशहरे का उत्सव मनाएं, तो एक बार सोचिए कि क्या सच में हम बुराई का अंत कर रहे हैं, या फिर किसी और की लिखी हुई कहानी को अंधाधुंध मानकर किसी ऐसे नायक को बार बार जलाते जा रहे हैं जो बराबरी और न्याय का प्रतीक था। असली दशहरा तब होगा जब हम अन्याय को जलाएंगे, जब हम जातिवाद को खत्म करेंगे और जब हम सब एक साथ खड़े होकर कहेंगे, हम सब बराबर हैं। इतना कहते ही संसद में सन्नाटा छा गया। वह दिन इतिहास में दर्ज हो गया। आने वाली पीढ़ियां इसे सिर्फ एक भाषण नहीं, बल्कि एक क्रांति के रूप में देखेंगी। बाहर खड़े लोगों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्हें पहली बार लगा कि उनकी आवाज संसद तक पहुंची है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने जो सच बोला, उसने दशहरे की काली सच्चाई को उजागर कर दिया था कि असली लड़ाई अच्छाई और बुराई की नहीं, बल्कि बराबरी और अन्याय की है। और यही सच आने वाले दशकों की राजनीति और समाज की दिशा तय करेगा।